हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया सेशन साइंस का है लेंस। लेंस एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। सबसे बेहतरीन तो आपका ये है कि लेंस जो है ये 10th में भी है, 10+2 में भी है। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, ना लाइक कीजिए चलेगा दोस्तों, मगर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो जरा से समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हो चुका आगाज रण का, ध्यान दीजिएगा, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। ध्यान दीजिएगा गाइज। चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है लेंस। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, जो सबसे हटके होगा और एकदम सिर्फ आप सुनेंगे ना तब भी समझ में आएगा। जरूरी नहीं कि आपको देखें तभी, यदि आप सिर्फ रेडियो की तरह सुनेंगे तब भी समझ में आएगा। लेंस, इंग्लिश में लेंस ही कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताएंगे। उम्मीद है आप ब्रिलियंट हैं, समझदार हैं, इसीलिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है आप मेरे हर लैंग्वेज को समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी शिकायत होती है कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है या चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको छूट है, स्वतंत्रता दी जाती है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है दोस्तों, इसे समांगी माध्यम भी कह सकते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय एक समतल पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। सबसे बेहतरीन चीज़ तो आप ये जान लीजिए, लेंस किन किन पदार्थों का बन सकता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या प्लास्टिक के लेंस बन सकते हैं? आपको कमेंट करना है यस या नो। यदि प्लास्टिक के लेंस बनाए जा सकते हैं तो आप कमेंट करेंगे यस सर, प्लास्टिक के लेंस बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल एक गोलीय पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गाइज। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन दर्पण यानी कि मिरर में होता है, जो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा। आज का सबसे बेहतरीन सेशन है लेंस। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस आप समझ ही गए, एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। चलिए, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपका है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस गाइस? ध्यान देंगे, उत्तल लेंस। दूसरा आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। गाइस ध्यान दे देंगे, इंग्लिश ज़्यादा जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस। और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस गाइस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर अब इंग्लिश ही लोग समझ रहे हैं। उत्तल लेंस कहते किसे हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा, किनारे पर पतला हो, वही उत्तल है। सभी जगह यही फार्मूला है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, जो लेंस बीच में पतले किनारे पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। जो बीच में मोटा किनारे पे पतला उत्तल है, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा अवतल है। छोटे छोटे फिगर हम आपके लिए बना देते हैं। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। गाइस ध्यान देंगे, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। इतना तो आप जानते ही होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है परिभाषा जो आप जान गए। इसमें आता है बात अभिसारी और अपसारी। अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस, परिभाषाएं देख लीजिए। जैसे अभिसारी पूछा तो बहुत लोग बता दिए सर उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। ये तो सही बात है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, लेकिन अभिसारी लेंस कहते किसे हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस का मतलब कि वह लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर दे, अर्थात प्रकाश को बिटोर दे। एकत्रित कर दे सिंपल है, जो प्रकाश को बिटोरे, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर फोकस करे, वो अभिसारी है। और जो प्रकाश को अपवर्तन के पश्चात फैला दे, बिखेर दे, भोजपुरी में कहें छितरा दे, वो अपसारी लेंस हो जाएगा। चलिए सिंपल वे में हम देखते हैं एग्जाम्पल फटाफट। अभिसारी लेंस कौन सा है? उत्तल।
प्रकृति आप देखेंगे कैसे अभिसारी प्रकृति होती है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष। ये चली प्रकाश की किरणें हैं, ध्यान दीजिएगा। चली प्रकाश की किरणें मध्य से ही अपवर्तन करवाएंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि लेंस पे पड़ा और तुरंत ही अपवर्तन करा देना, नहीं, मध्य से करवाएंगे। ये चली प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ी, कहाँ पड़ी? लेंस पर। और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर दें। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं लेंस की अभिसारी प्रकृति। लेंस की अभिसारी प्रकृति। जो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? उत्तल को, ध्यान दीजिएगा। अपसारी में देखते हैं वह लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एकत्रित नहीं करेगी, बिखेर देगी। अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणों को बिखेर देगा, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अपवर्तन के पश्चात, फटाफट ध्यान देंगे आप, ये चली प्रकाश की किरणें हैं। चली प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं? बिखर जा रही हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। बिखर जा रही हैं मतलब फैल जा रही हैं। तो जो प्रकाश को बिखेर दे या फैला दे वो कौन सी प्रकृति का लेंस है? अपसारी। सॉरी गाइस, ये हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस किस प्रकृति का है? अपसारी प्रकृति का। ये ध्यान देंगे। लेंस आपका हो गया। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय समतल पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हैं फटाफट। चलिए चलिए गाइस, हम देखते हैं कि उत्तल लेंस किस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है, यदि दोनों तरफ गोलीय है तो इसे कहेंगे द्विउत्तल लेंस। क्या कहेंगे गाइस? ध्यान दीजिएगा, द्विउत्तल लेंस। और अगर एक साइड में समतल है दूसरे साइड में उत्तल है, इसे कहेंगे समतल उत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस है ये, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक साइड में उत्तल है और दूसरे साइड में अवतल है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तलावतल, यानी कि उत्तल प्लस अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों साइड में गोल है तो द्विउत्तल लेंस। एक साइड में समतल एक साइड में गोल है तो समतल उत्तल। एक साइड में उत्तल है और दूसरे साइड में अवतल है तो उत्तलावतल, यानी कि उत्तल प्लस अवतल। इसी प्रकार से 3 प्रकार के आपके अवतल लेंस भी होते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं उन्हें भी। दोनों साइड में यदि अवतल हो इस टाइप से, इसे द्विअवतल नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं उभयतल लेंस, यानी कि दोनों साइड में अवतल है। अगर एक साइड में समतल है दूसरी साइड में अवतल है तो इसे कहेंगे समतल समतल प्लस अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर एक साइड में आपका गाइस, ध्यान देंगे, एक साइड में यदि आपका क्या है, एक साइड में आपका पड़ गया अवतल और दूसरी साइड में क्या हो गया गाइस? उत्तल। दूसरी साइड में क्या हो गया? उत्तल। तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे ही बना दे रहे हैं गोल साइड में दोनों, तो ये हो जाएगा उत्तलावतल, ये भी कह सकते हैं उत्तलावतल, यानी कि उत्तल प्लस अवतल लेंस। तो ये आपके 3 प्रकार के लेंस हो गए। चलिए आगे देखते हैं, लेंस के उपयोग देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, लेंस के उपयोग। चलिए फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दबा दीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं लेंस के उपयोग। लेंस के उपयोग, चलिए पहला हमारा है, डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, गला आदि का परीक्षण करने के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डॉक्टर दर्पण को उठाता है तो अवतल है गाइस। ध्यान देंगे, यही सबसे ज़बरदस्त फैक्ट है।
यदि डॉक्टर दर्पण का यूज करता है आँख का नाक गले के परीक्षण के लिए तो अवतल दर्पण है, और अगर डॉक्टर लेंस उठा लिया तो उत्तल लेंस है। ध्यान देंगे, तो आँख का नाक गले के परीक्षण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे आपका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, जिसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाकी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। गाइस ध्यान देंगे आप, कैमरे में लगा लेंस, जो कैमरे में लेंस लगा होता है, जिस लेंस से हमारा वीडियो शूट हो रहा है, गाइस ध्यान दीजिएगा, वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गाइस थोड़ा वीडियो ये लंबा हो रहा है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, आप बोर नहीं होंगे उम्मीद है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गाइस ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस हम बना देते हैं। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। गाइस ध्यान देंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये स्थितियां हो गई, ये इनफाइनाइट हो गया, और ये हो गया 2f1 और ये हो गया f1। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ये हो गया आपका f2 और यहाँ आपका हो गया 2f2, फिर आगे इनफाइनाइट। वस्तुओं की स्थिति देख लेते हैं गाइज। नंबर फर्स्ट, जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर हो। नंबर सेकंड, जब अनंत और 2f1 के बीच हो। नंबर थर्ड, जब 2f1 पर हो। नंबर फोर्थ, जब 2f1 व f1 के बीच हो। और नंबर फिफ्थ है जब f1 पर हो। और नंबर सिक्स्थ है आपका जब f1 और प्रकाशिक केंद्र C के मध्य हो। चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। गाइस ध्यान देंगे, किरण आरेख तो आप खींच ही सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़ है स्थिति जानना। यदि आप स्थितियां जान जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पहला प्रतिबिंब f2 पर बनेगा, दर्पण के पीछे वास्तविक और उल्टा बिंदु आकार का, बहुत छोटा बनेगा, पहला है। दूसरा प्रतिबिंब हमारा बनेगा f2 और 2f2 के मध्य, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। तीसरा प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा गाइस? ध्यान देंगे, तीसरा प्रतिबिंब हमारा बनेगा 2f2 पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। तीसरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गाइस? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। चौथा प्रतिबिंब हमारा बनेगा 2f2 व अनंत के मध्य, 2f2 व अनंत के मध्य, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। पांचवा हमारा बनेगा अनंत पे। गाइस ध्यान देंगे, पांचवा प्रतिबिंब जो हमारा है, पांचवें की स्थिति क्या है? पांचवें की स्थिति है जब f1 पर हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। छठवां प्रतिबिंब जब वस्तु f1 और C के मध्य हो। गाइस ध्यान देंगे, जब वस्तु f1 और C के मध्य हो तो प्रतिबिंब बनेगा f1 व f2 के मध्य, f1 व f2 के मध्य, आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा बनेगा। ये छठवां स्टेप हो गया। गाइस ध्यान देंगे, ये 6 स्टेप हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप किरण आरेख तो खींचना जानते हैं भली भांति। जैसे मान लीजिए प्रथम का हम किरण आरेख खींचना चाहते हैं, एक किरण आरेख हम आपको बता देते हैं, बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देंगे। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो पहली प्रकाश की किरण जो सीधा प्रकाशिक केंद्र से होकर चली जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये काटेगा जहाँ बिंदु आकार का f2 पर बनेगा प्रतिबिंब। ये पहला स्टेप हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अकेले यदि आप बनाते हैं प्रकाश के अपवर्तन द्वारा लेंस का प्रतिबिंब बनना, तो ये टोटल आपके उत्तल लेंस के 6 स्टेप है। गाइस बहुत सीरियसली यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो 6 के 6 स्टेप आपके दिमाग में बन जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं और फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना एकदम सिंपल है गाइस, ध्यान देते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस यहाँ है, ये आपका अवतल लेंस है गाइस, ध्यान देंगे। वस्तु कहीं भी हो, वस्तु की स्थिति कुछ भी हो गाइस, ध्यान देंगे, चाहे अनंत पर हो या मुख्य अक्ष पर हो, कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा लेंस के सामने आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये चली प्रकाश की किरण है, ये चली प्रकाश की किरण है, ध्यान दीजिएगा। लेंस पर अपवर्तन के पश्चात बिखर जाएगी। अभी आपने देखा कि अवतल लेंस क्या है, अपसारी है, अपसारी जो प्रकाश को बिखेरेगा। दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाश की केंद्र से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। लेंस में ध्यान देंगे, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती हैं सीधी निकल जाती हैं, और दर्पण में जो किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर जाती हैं उसी मार्ग में वापस आ जाती हैं। अब इस किरण को हम आभासी रूप से बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे आभासी रूप से बढ़ा दिए, ये F2 हो जाएगा, और ये जहाँ काटा ये वस्तु का प्रतिबिंब है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। गाइस ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।